विश्व जनसंख्या दिवस पर हिंदुवादी नेताओं ने जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हिंदू संघर्ष समिति के जिला प्रमुख नरेंद्र पवार के नेतृत्व में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले ये धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी से लेकर अब तक यानी पिछले 77 सालों में आयात से निर्यात तक, बांध से चांद तक भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन 1952 में विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाले भारत में जनसंख्या का आंकड़ा अब 143 करोड़ के पार जा चुका है, जिस कारण ये विकास अब ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। विश्व की कुल आबादी लगभग 800 करोड़ का 17% यानी 143 करोड़ लोग विश्व के 2.4% भूभाग पर मौजूद हैं, जिससे भारत में रोजगार से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक हर व्यवस्था चरमराई हुई है। धरने में मौजूद लोगों ने सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे देश में हर जिलाधिकारी कार्यालय पर यह धरना दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट का कारण बन चुकी है और ये जनसंख्या रूपी जो बुलेट ट्रेन है जो बेहिसाब स्पीड से भाग रही है, इस पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। और फाउंडेशन भारत सरकार से मांग करता है कि अतिशीघ्र जनसंख्या पर कानून लागू करे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, ताकि ये जो कुछ असामाजिक तत्व 8-10 बच्चे पैदा करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, आम जनता का हनन कर रहे हैं, इन पर ब्रेक लगाया जा सके। धरने का मकसद क्या है? धरने का मकसद है हमारा सरकार को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या पर कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लंबे समय से इसकी मांग हो रही है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय इस देश के लिए है, इस देश की खुशहाली के लिए है, तरक्की के लिए है। बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है और कुछ लोग जानवरों की तरह 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आम जनता का वो हनन कर रहे हैं। देश में आने वाले समय में स्थिति भयावह हो जाएगी, तो इसमें देश अगर विकसित भारत बनाना है तो जनसंख्या पे रोक लगाने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है? देखिए, सरकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 10 सालों से जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसमें ये आशा थी, उम्मीद थी जनता की कि इस पे कानून बनेगा। अगर ये कानून 10 साल पहले बन चुका होता तो आज रेशमा और सलमा 9 साल की नहीं होती। क्या लगता है सरकार अब आपके इस जो धरने चल रहा है इस पर ध्यान देकर? देखिए, जन आंदोलन की जरूरत है, जन समर्थन की जरूरत है। आज जनपद में पहली बार इस विषय पर यहाँ धरना किया जा रहा है और हमें उम्मीद है हम जन जागरूक रैली चलाएंगे और जन जागरण जनपद में चलाया जाएगा और जिस तरह के भी धरने प्रदर्शन, सांकेतिक धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो अंग्रेजों की जो सरकार थी वो जनता ने भगाई थी, किसी नेता ने नहीं भगाई थी। आपके धरने में सैनिक भी बैठे हैं? अनेक संस्थाओं का हमें समर्थन मिला है। हम पिछले एक हफ्ते से संस्थाओं के संपर्क में थे और यहाँ लगभग 3 दर्जन संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है धरने को। और आने वाले भविष्य में अगर जल्द ये कानून लागू नहीं हुआ तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जनपद की पूरी जो जितनी भी जनता यहाँ पर है, और ये सबके लिए जरूरी है, जनहित और राष्ट्रीय हित का ये मुद्दा है, तो इस पर जनता निकल कर सड़कों पर आएगी। सरकार को मजबूरन ये कानून लागू करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन कारण क्या मानते हैं कि सरकार अभी तक लागू नहीं कर? देखिए, राजनीति में वोट बैंक की जो राजनीति है ये बहुत ही गंदी है और भारत देश ऐसा है, यहाँ पर बढ़ता हुआ जो तेजी से जनसंख्या विस्फोटक है, बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या रूपी बुलेट ट्रेन पर ब्रेक लगाने की तुरंत आवश्यकता है। और अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो जनसंख्या पे सर्वप्रथम कानून लागू करना पड़ेगा। ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और हम इसकी मांग करते हैं, इस पर तत्काल कानून बने। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार अशोक कुमार है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सैनिक संस्था मुजफ्फरनगर से हूँ। आज जनसंख्या कानून को लेकर आप धरने पर बैठे हैं। आज
हम लोग जनसंख्या कानून को लेकर के धरने में बैठे हैं, क्योंकि देखियो जनसंख्या जो एक ऐसा विस्फोट होने वाला आगे भी कि इससे कोई बच नहीं सकता। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे जो जवान पीढ़ी है वो नशे की शिकार बनती जा रही है इस कारण, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इसलिए हम आज ये जो मुहिम चलाई है नरेंद्र पवार जी ने, हम उसका पुरजोर से समर्थन करते हैं और गवर्नमेंट से भी आग्रह करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कानून लाए और इसको जनसंख्या को कंट्रोल करें। सरकार इसलिए इसको लागू नहीं कर पाई है क्योंकि इसमें भी राजनीति है, वोट की राजनीति है कि अगर हमने इस पे अंकुश लगा दिया तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा, इसलिए सरकार इसको नहीं ला सकती, नहीं लाई है। देखिए जहाँ जहाँ भी देश में विपत्ति आती है तो वहाँ सैनिक हमारा आगे रहता है और वो सैनिक उस समस्या को हल करता है। इसीलिए हम लोग भूतपूर्व सैनिक और देशभक्त जो हमारे नागरिक हैं वे आगे बढ़ गए हैं और इस मुहिम को हमने पूरा समर्थन दे दिया है और हम इस कानून को पास करा के रहेंगे। कब तक प्रदर्शन करेंगे आप? हम लोग जब तक सरकार हमको आश्वासन नहीं देगी और कानून नहीं लाएगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे।